तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि मैं एक वीडियो बनाया था प्लेन क्रैश के ऊपर कि अभी विमान दुर्घटनाएं जो हो रही है उसमें कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है और हमारी टेक्नोलॉजी कोई कहीं की कहीं काम नहीं करती है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहाँ पे आग लगी हुई है, एक पूरे के पूरे शहर जल रहा है जो कि दुनिया का सबसे रईस लोगों का शहर है। वहाँ पे हॉलीवुड कॉलोनी कही जाती है, हॉलीवुड कंट्री कही जाती है अमेरिका को। कितनी टेक्नोलॉजी, कितना बड़ा देश, कितना पावरफुल करेंसी, कितने पावरफुल पासपोर्ट, सब कुछ। मतलब ऐसा देश है वहाँ के, मतलब कि गरीब लोगों को तो जाने की एंट्री प्रतिबंधित है पूर्णतः है कि मतलब अगर आप गरीब हो, आपके पास कम पैसे हैं, आप काबिल नहीं है तो उस कंट्री के अंदर नहीं घुस सकते, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दी जाएगी। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वही पूरी दुनिया को टेक्निकल हाईटेक हथियार प्रोवाइड करवाता है लड़ने के लिए आपस में, कि जो हम लोग अपने आप को लैंड लॉक करके रखते हैं कि हम इस कंट्रीज़ के लोग उस कंट्री ना जाएँ, उस कंट्री के लोग इस कंट्री ना जाएँ, जब तक एक दूसरे को पैसे ना दें, वीज़ा ना दें, वीज़ा पैसे से मिलता है ना हो, बगैर आइडेंटिफिकेशन के। इतनी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री आज की डेट में पूरी की पूरी जल रही है और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस आग को रोक पाए, या उस टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपने लोगों की सेफ्टी कर सके, उस पूरे अपने देश को बचा सके। जबकि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है, लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने हथियार बन रहे हैं, कितने हाईटेक चीज़ें बन रही हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो पे भी चर्चा की थी, जो आप लोगों ने देखा था प्लेन क्रैश के ऊपर, कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी हो रही, 5G चल रहा, 6G चल रहा, विमान एक से एक बन रहा है। लेकिन जो उसमें सवार होते हैं, हम लोग कहीं यात्रा करते हैं, कुछ करते हैं, अगर कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जान बचने के लिए किसी की इंसानों की जान को लेके कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी सक्सेस नहीं हो पा रही जिससे वो बचा सके अपने लोगों को, चाहे प्लेन की कंपनी हो या कोई देश हो, वो अपने नागरिकों को बचा सके। उसको लेके काम कितनी सारे देश कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल देश है, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, नुकसान हो रहा है, इतनी भयानक आग लगी हुई। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आग तो देखते हैं कितनी जल्दी से लग जाती है किसी भी चीज़ कि जो भी घर होते हैं अमेरिका वगैरह में, वो लकड़ी के ज़्यादातर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ लकड़ियों को यूज़, वुड, प्लाई वगैरह का, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत घर बनाए जाते हैं, इनकी वजह से उसमें बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है। और जो हम लोगों के यहाँ देखे होंगे कि नॉर्मल जो घर होते हैं वो ज़्यादातर सीमेंट, ईंटें, गिट्टी, बालू के होते हैं, जो कि इतने जल्दी से आग नहीं पकड़ते। और जो लकड़ी की कॉलोनियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी के साथ आग पकड़ लेती हैं और वो पूरी की पूरी धराशायी हो गई। कि भी एक प्लेन के जरिए इसे रोका जा रहा था, विमान पानी डाल रहा था, जो वो विमान भी क्रैश हो गया एक। अब कई सारे लोग लगे हुए उसको बुझाने के लिए, किसी तरीके से, मतलब दुर्घटनाओं पे दुर्घटनाएं हो रही, कितना मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, पूरे बाजार डाउन हो गया, पूरा शेयर बाजार अभी डाउन हो रहा है, कितनी बड़ी चीज़ होगी। लेकिन इसको रोकने के लिए इतने बड़े देश के पास इतनी बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सब के सब वही हैं, मानता है वही अपने आप को कि मतलब हम सब कुछ सर्वे सर्वा हैं, ना अपने देश को बचा पा रहे हैं, ना अपने लोगों को बचा पा रहे हैं, उनकी कोई टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होते हुए भी आखिर हो क्यों जाता है? इसका मेन कारण है क्योंकि पूरी की पूरी घटनाएं होती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, हाईटेक होने की वजह से। अगर आप लोग देखेंगे तो आज की डेट में हर किसी के घर में गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर भी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। आज की डेट में पूरे कॉलोनियों में, पूरे बड़े बड़े शहरों में, देशों में गैस की पाइपलाइनें बिछी होती हैं। अब सोचिए कि पाइपलाइन, गैस सिलेंडर्स का कितने बड़े बड़े खुद विस्फोटक हो गए। अगर एक जगह विस्फोट होना शुरू हो गया, एक जगह कोई गैस की पाइपलाइन, पहले तो सिर्फ एक सिलेंडर ब्लास्ट होता था, एक घर ब्लास्ट हो गया, तब हम लोग खुद अपने घर में के अंदर एक बॉम्ब रखे हुए हैं बहुत बड़ा सा, जो कभी ब्लास्ट होगा और हम लोग ये मानते हैं कि इसको वो ब्लास्ट हो जाता है, उससे हमारे पूरे के पूरे घर उड़ जाएंगे, उसमें कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, उससे हम लोगों को बचना है। अगर कोई पुरानी टेक्नोलॉजी में चला जाता है, कोई लकड़ी में, चूल्हे में, या कुछ अपने जुगाड़ से काम करता है, तो उसे लोग गरीब बोल देंगे। मतलब अगर हम कोई बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत खतरनाक चीज़ से काम करते हैं तो हम बहुत अमीर आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं कि हमारे पास बहुत सारे सिलेंडर्स हैं, गैस है, पेट्रोल है, और उसके ज़रिए हम कोई काम कर रहे हैं तो हम एक बहुत अमीर आदमी हो गए। अगर हम वही काम अगर लकड़ी जला के कर लेते हैं, चूल्हे में काम कर लेते हैं, कोयले से काम कर लेते हैं, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो हमें उन लोगों को समाज से थोड़ा सा काट दिया जाता है। बोलते हैं गरीब लोग हैं, उनको उनकी एक सिस्टम अलग कर देंगे और अमीर लोग अलग। तो कहीं ना कहीं अमीरी और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी दुश्मन बनती जा रही है हम सभी लोगों की, देश की, लोगों की, पब्लिक की, हमारे घरों की, परिवार की। और ना इतने बड़े बड़े मॉल बनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन रही, बिल्डिंग बन रही, लेकिन जब उसमें लोग सुरक्षित नहीं है, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी सेफ्टी सिस्टम नहीं है कि हम अपनी बिल्डिंग को जलने से बचा सकें, हम अपने आप को वहाँ पर मरने से बचा सकें। किस काम की टेक्नोलॉजी, किस काम की ये स्कीम, किस काम के साइंटिस्ट, किस काम के तुम्हारे हथियार, किस काम का परमाणु, तब की पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी पूरी सुविधा तुम आम आदमी और हम जैसी पब्लिक को मारने के लिए बना के रखे हो, ना कि इसके लिए तुम पूरी कोशिश कर रहे हो, बना रहे हो कि नहीं भैया आप जाओ कहीं पे ट्रेवल कर सकते हो सुरक्षित तरीके से, आप इस देश से उस देश आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। इसको ना करके आप ऐसा बना रहे हो, नहीं हम तुमको मार कैसे देंगे, हम तुम्हारी पब्लिक को कैसे मार देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी
और चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या से क्या हो गया, लेकिन हम लोग सोचो आग बुझाने का यंत्र नहीं बना पा रहे, टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे कि अपनी बिल्डिंग, शहर, घर, देश को बचा सके सिर्फ एक आग से। तो घटना कहीं की भी हो, कोई भी हो, बहुत ही ज़्यादा दुखद होती है, बहुत दुखद होती है, और ये बहुत ही दुखद घटना है जिसमें इतना सारा नुकसान हो, इतने सारे लोगों की जान गई। तो हमेशा किसी भी तरीके से आप लोग लापरवाही ना बरतें कि इस तरीके से कहीं पे भी आगजनी की घटना हो या किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना हो, किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना हो, इसके लिए हमेशा हम लोगों को बचना चाहिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। बाय बाय।